तो जब भी हम इस तरह की पार्किंग में आते हैं और यहाँ पर कार पार्किंग डिमार्केशन करने का काम करना होता है तो क्लाइंट को लगता है कि ये फ्लोर बिल्कुल मेरा ड्राई है और किसी भी तरह का कोई इसमें काम करने में दिक्कत नहीं है, आप काम शुरू कर दें। ये जो एरिया हमें मिला हुआ है काम करने के लिए, इसकी धुलाई हुई है 3 दिन पहले और 3 दिन में आप ये देखें बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें कहीं पर कोई पानी नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है मॉइस्चर मीटर, ये आप देखें। इस मॉइस्चर मीटर से हम चेक करते हैं कि फ्लोर में कितना मॉइस्चर है और उस हिसाब से फिर ये डिसीज़न होता है कि हमें यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मॉइस्चर है और हमने यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक कर दिया तो थर्मोप्लास्टिक का मटेरियल मोटा मोटा 230 डिग्री टेम्परेचर पे गिरता है और इसमें अगर फ्लोर में मॉइस्चर होगा तो वो भाप बन के उड़ेगा और पूरे थर्मोप्लास्टिक पे बबल्स ले आएगा। तो ये मॉइस्चर मीटर बताता है कि यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं। जब आप थर्मोप्लास्टिक का काम करते हैं उस वक्त फ्लोर का जो मॉइस्चर कंडीशन होना चाहिए वो 10-12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो थर्मोप्लास्टिक होगा, जो कार पार्किंग डिमार्केशन बनेगी वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स होंगे और वो ख़राब होगा। तो आइए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ थर्मोमीटर, ये मॉइस्चर मीटर से, कि ये जो फ्लोर है इस फ्लोर में मॉइस्चर कितना है। जो बिल्कुल सूखा हुआ फ्लोर दिख रहा है इसमें कितना मॉइस्चर होता है। थोड़ा बैक कैमरा यूज़ करते हैं तो यही वो साइट है और फ्लोर बिल्कुल ड्राई है और यहाँ चेक करते हैं मॉइस्चर। इसका मोड ले लिया हमने। ट्वेंटी 26% मॉइस्चर है। तो ये पार्किंग का एरिया जो देखने में बहुत सही लग रहा है, इसमें भी मॉइस्चर है और ये मॉइस्चर इसलिए कि इसके अंदर ये पूरा पानी का एरिया है। सामने आप देखें पूरा पानी जमा हुआ है, तो ये मॉइस्चर बना रहा है और सीमेंट अपने साथ मॉइस्चर रखता है। यहाँ सूखा है, यहाँ देख लेते हैं, ये 28% मॉइस्चर है। तो ये फ्लोर अभी काम करने लायक नहीं है। अगर इस पे काम करें तो जो थोड़ा ट्रैक्टर को जाने देते हैं, तो ये फ्लोर अभी काम करने लायक नहीं है। अगर इस पे हमने काम किया तो थर्मोप्लास्टिक टिकेगा नहीं। और ये दिखाते हैं, ये जो पूरा पानी जमा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा पानी है, उसके कारण ये मॉइस्चर है। पानी में देखिए 91-92% जा रहा है। मशीन ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं इसे डुबो नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका मॉइस्चर दिखा रहा हूँ। अभी ये 0 पर है, 92%। थोड़ा सा मैंने डुबोया है तो ये 92% है। तो ये है मॉइस्चर की कहानी। मशीन कितना सही है कितना सही नहीं है ये जानने के लिए हमने इसे भी पानी में डिप किया है। इस मशीन को पूरा का पूरा नहीं डिप किया, मशीन ख़राब हो जाएगी। मशीन ख़राब होगी इसलिए पूरा का पूरा इसे डिप नहीं किया है। तो मॉइस्चर चेक करके जब आप काम करते हैं तो आपका थर्मोप्लास्टिक बहुत सही होता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है और उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। तो ये हमने मॉइस्चर वाले फ्लोर पे ही थर्मोप्लास्टिक किया है। ये गरम गरम थर्मोप्लास्टिक इस पे गिरा है और ये आप देख रहे हैं ब्लैक सा, ये चारकोल है। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए सिविल वाले डालते हैं थोड़ा बहुत चारकोल। तो ये जो चारकोल है, ये चारकोल पूरा उबल उबल करके बाहर आ रहा है और ये पूरी लाइन आप देखें, इसमें हर जगह पे बबल्स आ गए हैं, छेद पूरा हो गया। और जितने भी ये थर्मोप्लास्टिक जा रहा है, फ्लोर पे गिर रहा है, सबसे मॉइस्चर निकल रहा है, बुलबुला बन करके बाहर निकल रहा है और ऐसे छेद हो जा रहा है। तो ये इसकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करता है। मतलब जहाँ एक
थर्मोप्लास्टिक की लाइफ कार पार्किंग डिमार्केशन की मैं बात कर रहा हूँ, 7 से 8 साल होनी चाहिए। वहाँ पर ये 2 से 3 साल होते होते ख़त्म हो जाएगा। ये आप देखें मशीन आगे जा चुकी है, इतनी देर में थर्मोप्लास्टिक सूख जाना चाहिए, जबकि ये अभी भी बबल छोड़ रहा है। तो जो फ्लोर आपको बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा है, उसी फ्लोर में आप देखें जो मॉइस्चर है अंदर में, वो 230 डिग्री टेम्परेचर का मटेरियल गिरते के साथ भाप बन के उड़ना शुरू कर रहा है और ये बुलबुला बन करके बाहर निकल रहा है। ये सारा मॉइस्चर है जो बाहर निकल रहा है। फ्लोर बिल्कुल गर्म हो गया, फ्लोर के अंदर जो मॉइस्चर है वो भाप बन रहा है और भाप बन करके बाहर निकल रहा है। तो ये पूरा छेद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा छोटे छोटे जैसे ये छेद बना हुआ उस तरह से बनेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर मॉइस्चर होगा तो पूरा एक बराबर ये नहीं बनेगा, कहीं पकड़ेगा कहीं छोड़ेगा, कहीं पकड़ेगा कहीं छोड़ेगा, इस तरह से होगा। तो मॉइस्चर की अभी कहानी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मॉइस्चर से ये क्या होता है। ऐसा होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ड्राई फ्लोर होगा, आप थर्मोप्लास्टिक उस पर करेंगे, बिल्कुल एक बार में थर्मोप्लास्टिक होगा और इस तरह से बुद करने वाला ये जो सीन है, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं कार पार्किंग डिमार्केशन बनाने के लिए, तो अपने जो भी वेंडर हैं उनसे बोलें कि एक बार वो प्रॉपर मॉइस्चर को चेक करें और मॉइस्चर चेक करने के बाद ही वहाँ पर काम करें। फ्लोर बिल्कुल सूखा है, लेकिन ये जो कहीं कहीं पानी जमा हुआ है, ये पानी से मॉइस्चर फैल जाता है। आप समझिए कम से कम 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे ये हम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा फ्लोर है। अब यह देखें कई जगह पे पकड़ा हुआ, कहीं छोड़ा हुआ है। ये सब मॉइस्चर के कारण होता है। प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आना, छेद बन जाना, बबल्स बनना, ये आपके पैसे की बर्बादी होती है। तो अपने वेंडर से ज़रूर ये बोले कि अगर आप थर्मोप्लास्टिक करने आ रहे हैं तो पहले हमें मॉइस्चर मीटर से मॉइस्चर चेक करके दिखाएं, या अगर इस तरह का काम होता है तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे। वेंडर का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने क्लाइंट को एजुकेट करे, वो उनको बताए कि आपके फ्लोर में अभी मॉइस्चर है और अभी काम नहीं करना, क्योंकि आप काम करके चले जाएंगे और कल को चीज़ें ख़राब होंगी तो नाम आपका ही ख़राब होगा। तो कभी भी ये काम नहीं करना है। मॉइस्चर चेक करके ही कार पार्किंग डिमार्केशन बनाना है, थर्मोप्लास्टिक का काम करना है। तो ये बिल्कुल आप लाइव देख रहे हैं कि हमने क्या काम किया और कैसे काम किया और मॉइस्चर होने पर क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारा फाइनल काम नहीं है, ये सिर्फ डेमो देने के लिए हमने इतना दूर किया है, इसलिए बस कर दिया है कि आपको दिखा दें कि मॉइस्चर होने पर काम कैसा होता है और क्या होता है। तो अगर आप थर्मोप्लास्टिक का काम करने जा रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक से कार पार्किंग डिमार्केशन करने जा रहे हैं, तो अपने जो भी वेंडर हैं उनसे ये बोलें कि आपके पास ऐसा मॉइस्चर मीटर है या नहीं है। अगर उनके पास ऐसा मॉइस्चर नापने वाला मीटर नहीं है तो आप समझें कि काम आपका प्रॉपर नहीं होगा। काम तो हो जाएगा, 6-7-8 महीना तक बड़े आराम से चलता रहेगा। प्रॉब्लम उसके बाद आएगी, 1 साल के बाद वो जो थर्मोप्लास्टिक है उसकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं होगी और वो टूट करके बाहर निकलेगा। आपके तो सारे पैसे लग गए। जब काम हुआ उस वक्त सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखी, मजबूत दिखी, लेकिन उसकी पकड़ नहीं बन पाई और साल भर होते होते वो अपना रंगत दिखाना शुरू करेगा। तो जब तक मॉइस्चर मीटर से फ्लोर की मॉइस्चर को नहीं मापेंगे तब तक थर्मोप्लास्टिक का काम नहीं करेंगे।